उनके माधव मैथमेटिक्स में आप लोगों को माधव सर की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ होगा, उसको दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक बगल में घंटी आएगी, बेल आइकन आएगा, उसको ज़रूर दबाइएगा। उसको दबाने से होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो तुरंत आपके पास चला जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए क्या है। आज हम आपको नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। चैप्टर का नाम है संख्याओं पर आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम्स और नंबर। देखेंगे क्या है पहला क्वेश्चन। देखेंगे क्या पहला क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है किसी संख्या का 2/5 का 3/7 198 है तो वह संख्या होगा। एक किसी संख्या से कहने से थोड़े पता चलता है कौन संख्या। तो माना कि x संख्या, तो x का मतलब गुणा होता है, के ये सब मतलब गुणा होता है। तो x का 2/3 तो लिख दिए 2/3। फिर 5 बोला है, 2/5 बोला था, 2/5 लिखे। अब फिर कहता है 2/5 का मतलब गुणा, 2/5 का 3/7 बराबर कितना है 198 है। तो वह संख्या क्या है? अरे उस संख्या क्या है मतलब x का वैल्यू क्या है, उस संख्या को x से ना हमने माना है। तो देखेंगे क्या है। ये 3 से कटेगा, 3 छक 18, 3 छक 18, 2 से काटिएगा 33 मरतबे। अब x से इधर ऊपर में कुछ नहीं है, काटिएगा ना तो ऊपर में कुछ नहीं है, लेकिन नीचे क्या है 7 5 35। बराबर के उस पर 33 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। बराबर के उस पर इधर पर क्रॉस गुना करेंगे तो x में x से गुना कीजिएगा, x आई 33 गुने 35, इसको गुना कीजिएगा तो 1115 आ जाएगा। तो आपका आंसर 1115 हो जाएगा। 1155 इसमें दिया, सॉरी गुना कर दीजिएगा ना, हम सोच रहे कि 1115 होगा, 1155 होगा। 1155 आपका आंसर होगा, 1115 इसमें नहीं दिया है। आगे देखा जाए क्या 2 नंबर। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी हो जाएगा। 1155 में सी है, ऑप्शन सी है। देखें क्या अब आगे देखा जाए क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5 का अंतर 50 है। तो माना कि उस संख्या, अब फिर कहता है उस संख्या का मतलब गुना 3/5 का अंतर मतलब माइनस कितना है 50 है। तो उस संख्या क्या होगी? तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 5 एलसीएम लीजिएगा, ऊपर हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ये बराबर को उस पर 50, ये 2x बचेगा, ये 5 बचेगा, ये 50 है, ये 2 से काटिएगा 25 मरतब में। अब देखेंगे x का वैल्यू ये गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 25 और 5 125 वह संख्या होगा जो ऑप्शन नंबर सी में है। ये भी सी होगा। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है एक संख्या का 4/5 उस संख्या की 2/3 से 10 अधिक है। एक संख्या का 4/5 उस संख्या की 2/3, उस संख्या की मतलब वही एक संख्या के मतलब गुना 2/3 से अधिक है 10। ये अधिक बोलेगा चाहे कम बोलेगा, हम समझें कि अंतर होता है दोनों में उतना का। तो 10 बोला है अधिक, तो 10 का अंतर है। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 तिहाई 12x हो जाएगा, ये हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 5 दूना का 10x हो जाएगा, ये 10 जैसे के तैसे घटेगा तो 2x आई बट्टा 15, और उधर कितना हो जाएगा 10 है, 2 से काटिएगा 5 मरतबे में, फिर क्रॉस गुना कीजिएगा x और 15 बचे 75 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर इसमें दिया है बी। आगे देखा जाए क्या 4 नंबर क्या कहता है, देखेंगे गौर से क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है
4 नंबर कहता है एक संख्या के चौथे एवं पांचवें भागे का योग तीसरी संख्या उसके तीसरी भाग से 28 बड़ा है तो वह संख्या क्या? एक संख्या तो मान ली एक संख्या के चौथे तो 4 से भागा, वही संख्या के पाँचवें तो 5 से भागा, ये दोनों का योग बोला है तो बीच में प्लस का चिन्ह। तो इस संख्या के तीसरे भाग से ई जो है ना ये जो है ई वही संख्या के तीसरे भाग से 28 12 है, तब 12 ई है लेकिन बराबर लगाने के लिए 12 है ई लेकिन 12 उसमें कर देंगे, ऐसे बराबर हो जाता है। चलेंगे अब देखेंगे 1/4 और 1/5 ई वाला इधर आएगा तो माइनस में अंक वाला उधर। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15x इसका हो जाएगा 12x आई हो जाएगा 20x आई 28। 15 गुआ 12 हो क्या वो 27 गो, 27 में से 20 घटेगा तो 27 में से 20 घटेगा तो 7x बचेगा, यहाँ 7 और यहाँ 28 7 28 आई गुना करेंगे तो x का वैल्यू 17 के 24 240 हो जाएगा तो वह संख्या 240 है। जो ऑप्शन नहीं दिया है इसका शायद ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी 240। 5 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्या कहता है देखेंगे गौर से। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है किसी संख्या के 60% का 3/5 36 है तो वह संख्या होगा। तो ये 5 नंबर कह रहा है किसी संख्या, तो एक से संख्या माना उसका 60%, 60% डायरेक्ट लिखिए ना, 60 बट्टा में 100 तो परसेंट हटता है तो बट्टा में 100, इसका मतलब गुना 3/5, ये 3/5 कितना है 36 है, ये शून्य से शून्य कटेगा। अब देखेंगे क्या है, अब कटेगा 2 से काटिएगा 2 तिहाई 6, 2 से काटिएगा 2 पचे 10, अब ये 3 तिहाई 9 तो 9 चौको एक के बार 36 काट दीजिए, ये दोनों से कटेगा 9 चौका 36। तो अब आपका इधर क्या ऊपर में कुछ नहीं है, नीचे में 5 5 यहाँ 25 हो जाएगा और बराबर के उस पर 4 है, x का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 100। तो ऑप्शन में आपका ए दिया हुआ है 100। आगे देखा जाए क्या, आगे 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। 6 नंबर कहता है 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। 740 का 35% डायरेक्ट यही जा कहिए ना, 35% कहेंगे सुनिए 35/100, परसेंट हट गया बट्टा में 100। तो एक संख्या से, तो कौन संख्या, तो माना कि एक संख्या से ई अधिक है, ये ई वाला अधिक है तो बराबर हमको करना होगा। तो अधिक है ई, देखिए ना कितना अधिक है, 34 अधिक है, तो 34 अधिक है ई है लेकिन कर देंगे ई। ऐसे करने से क्या होता है, ऐसे करने से होता क्या है कि ये मतलब 34 मतलब बराबर हो जाता है। तो यहाँ देखिएगा 1 0 से 1 0 5 7 35, 5 दूना का 10। आप देखेंगे ये 2 से कटेगा क्या, तो 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 और 2 7 14। तो अब देखेंगे इसको गुना करेंगे तो 7 7 49 के 9 और 70 का 21 और 4 25। आप देखेंगे क्या है, यहाँ 1 सा प्लस यहाँ देखिएगा 34। अब इस पर आएगा तो घटेगा क्या, तो घटा लीजिए। तो यहाँ देखेंगे क्या 259 देखेंगे क्या है 259 और माइनस से यहाँ 34। तो अब ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा। और उसके बाद देखेंगे ये देखिएगा 9 में से 5 गया 4 बचेगा, उसके बाद ये बचेगा कितना, 5 में से 3 गया 2 बचेगा, ये 2 जैसे के तैसे। तो x का वैल्यू 225 हो गया। आंसर देखेंगे ध्यान, अब आंसर होगा तो इस संख्या का 2/5, तो 2/5 तो मतलब इस संख्या का 2/5, तो 5 से 5 का 20 और 5 9 का 5 का 20 और 2 बच गया 5 25, तो 45 दूना का 90 आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो 90 है ऑप्शन में बी और 90 है। आगे देखा जाए क्या, 7 नंबर 7 नंबर क्या कहता है देखेंगे क्या। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी संख्या के 55%
तथा उसी संख्या के 25% के अंतर 11.10 है तो उस संख्या का 75% कितना है। ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बहुत इजी है बनाना। 55% है वो कहता है 25%। इन दोनों में अंतर कितना का देखेंगे, इन दोनों में अंतर कितना का 30% का। ये अंतर 30% का देता है, परसेंट में अंतर 30% का देता है, लेकिन रियल में अंतर है 1.10। तो 100% का वैल्यू निकाल लेंगे तो उस संख्या पता चल जाएगा, याद रखिएगा। तो 100% का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 1.1 आई 0 आई 30, ये 30 जो रहेगा नहीं बट्टा में आ जाएगा, जितना का निकालना है उससे गुना। तो 100 का निकालना है तो 100 से गुना। अब देखेंगे क्या है, अब देखेंगे क्या, अब थोड़ा देर के लिए देखेंगे क्या है। अब देखेंगे ये वाला दशमलव के बाद, ये दशमलव के बाद शून्य रहता है तो कोई मतलब नहीं, दशमलव के बाद शून्य रहता है तो कोई मतलब नहीं है। देखेंगे ये दशमलव हटाना है, ये दशमलव अगर हटाना है तो यहाँ एगो शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 3 से काटिएगा, 3 तिहाई 9 और 3 सते 21, मतलब आपका इस संख्या हो गया, ये संख्या हो गया 37। तो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है ध्यान दीजिएगा, तो उस संख्या का 75% क्या होगा, तो आंसर, तो इस संख्या का 75% मतलब बट्टा में 25 या 75, 25 चौको 100, 4 से काटिएगा, 4 9 का 36, 1 बच गया, 4 दूना 8 है। अब 4 दूना 8 बचा, 4 पचे 20। अब इसको 3 से गुना कीजिएगा इसमें, तो 5 तिहाई 15, 3 दूना 6, 1 7 और 29 27, 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद बैठा देंगे, तो 27.75 ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखा जाए क्या, 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। 8 नंबर देखेंगे क्या, 8 नंबर कहता है एक संख्या के भिन्न के अंश में 150% वृद्धि कर दे और उसके हर में 350 पर वृद्धि कर दे तो परिणामी भिन्न 25/51 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है, तो ये भिन्न मानिए x/y, अरे भिन्न मतलब बट्टे ना होता है तो x/y। तो ये कोई कहता है, देखेंगे क्या है, देखेंगे क्या कहता है, 150% वृद्धि, तो इसका अर्थ समझिए, 150% वृद्धि बोलेगा तो 150 बट्टा, ये 150% हटेगा तो बट्टा में 100, और वृद्धि बोलेगा ना तो जोड़ देंगे, वृद्धि बोलेगा तो जोड़ देंगे, वृद्धि बोलेगा तो जोड़ देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो जोड़ेंगे तो 150 कितना हो जाएगा, वृद्धि बोलेगा तो जोड़ के, तो 150 और 100, ऊपर में 250 और नीचे में जैसे के तैसे। तो एगो कंडीशन ये बोला है, एगो कंडीशन क्या बोला है कि हर, ये बोला है अंश में, और एगो बोला है हर में। हर में क्या कहता है, हर में कहता है 8 नंबर में कहता है 350% वृद्धि हुआ है, तो 350% मतलब बट्टा में 100, जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, वृद्धि बोला है तो 450 बट्टा 100, तो इसमें 250 बट्टा 100 और इसमें 450 बट्टा 100, 100 नीचे इधर भी 100 इधर भी। ऐसे करने से क्या, पहले देखिए, ऐसे करने से परिणामी स्वरूप कितना हो जाता है, इससे ऐसे करने से 25/51 हो जाता है, 25/51। अब देखेंगे क्या, ये 100 इधर भी तो 100 कट गया, 100 कट गया, इस शून्य से इस शून्य कटेगा। अब देखेंगे ये 25 ऊपर 25 ऊपर कट जाएगा, तो y या बट सॉरी ऊपर में सिर्फ x बचा और नीचे में बचा है y गुने 45, बस यही तो बचा है, ऊपर में 1/51। अब देखें क्रॉस गुना होता है, तो हमको तो x y का वैल्यू निकालना है, तो इसको जैसे के तैसे रखेंगे। आई देखेंगे ई 45 से इसमें गुना कर देंगे तो 45, अब बट्टा ई वाला 51 जैसे के तैसे। अब देखें 15 से 3 से काटिएगा, 3 17 या 51, 3 से 15, तो ये आपका भिन्न हो जाएगा 15/17, जो ऑप्शन में पक्का होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखा जाए क्या, 9 नंबर, 9 नंबर क्या कहता, देखेंगे क्या है। 9 नंबर कहता एक संख्या के 3/4 का 1/3 30 है, तो संख्या होगा एक इसी संख्या के 3/4 मतलब 3 और नीचे 4, इसका का मतलब गुना 1/3 बराबर 30 है। 3 से 3 कटेगा तो x/4 बराबर 30,
तो x का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं तो क्रॉस गुना कर देंगे तो 120 हो जाएगा। तो 120 आपके ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई होगा, इनमें से कोई नहीं। 10 नंबर देखेंगे क्या है, कहता है किसी संख्या के 1/3 1/4 का 2/3 6 है तो वह संख्या क्या होगा। वही सवाल है, किसी संख्या के या का मतलब तो गुणने होता है, 1/3 मतलब 1/3, 1/4 मतलब 1/4 और 2/3 मतलब 2 ऊपर 3 नीचे, 2/3 से बराबर 6 है तो उस संख्या क्या होगा। देखेंगे क्या है, बहुत ईजी है, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 दूना का 4, तो ऊपर में क्या बच गया, ऊपर में बच गया 1 से, नीचे में 3 4 9 9 दूना 18, ऊपर यहाँ 1 क्रॉस गुना करेंगे तो 18 छक कितना होता है, 108 होता है। 18 छक 108 जो ऑप्शन में 108 है दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या, 11 नंबर, 11 क्या कहता है, 11 कहता है, देखेंगे गौर से, 11 क्या कहता है। 11 कहता है क्वेश्चन नंबर कि एक संख्या की 2/3 तथा 3/5 का 3/5 तथा उसी संख्या के 1/4 1/5 का अंतर 288 है तो उस संख्या क्या। तो एक संख्या के, गौर से देखिएगा, एक संख्या की 2/3 तथा जो लिख दिया है 2/3 तक था, वो तथा गलती छाप दिया, वहाँ का है, और का मतलब जानते हैं गुना होता है, तो वहाँ का है गलती छापा है। तो देखेंगे छापने वाला बुक में गलती छपा। तो 11 कहता है एक संख्या के, तो मतलब x का 2/3 आई का है तथा नहीं है तो का मतलब गुना 3/5। अब कहता उसी संख्या के, तो मतलब वही x के, वही ये वाला हो गया, फिर x के वही संख्या मतलब x के 1/4 का 2/5, इसका अंतर कितना है 288 है, तो बताना है वह संख्या क्या होगा। यही ना पूछा है, तब कुछ नहीं करना है, इसको गुना देखेंगे 3 से 3 कटेगा और 2 से कटेगा 2 दूना का 4, अब हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 2x/5 और माइनस ऊपर हो जाएगा 1/10 बराबर 288। एलसीएम लीजिएगा तो 5 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 मरतबा तो ऊपर 2 से गुना तो 4 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, तो ये x हो जाएगा, इधर हो जाएगा 288, तो यहाँ 3x/10 बराबर 288, 3 से काटिएगा 3 9 और 27, 3 6 18, तो x का वैल्यू क्रॉस गुना कीजिएगा तो 960 हो जाएगा। तो वह संख्या 960 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आगे देखा जाए क्या, 12 नंबर, 12 नंबर क्या कहता है, देखेंगे गौर से। 12 कहता क्या है, कहता है एक संख्या के 4/5 उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है। तो एक संख्या की 4/5 उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, मतलब दोनों में अंतर है 10 का, तो उस संख्या क्या होगा। देखें क्या एलसीएम लेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, आई कितना 5 मरतब 5 3 15, तो उधर हो जाएगा 12x माइनस ये 3 5 15, तो ऊपर हो जाएगा 10x, 5 से गुना करेंगे तो अब यहाँ कुछ नहीं देखेंगे तो यहाँ 2x हो गया, ये कितना हो जाएगा उधर बराबर के उस पर 10 है तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा तो 2 से काटिएगा 2 5 10, तो x का वैल्यू क्रॉस गुना कीजिएगा तो 75 आ जाएगा। तो ऑप्शन में 75 दिया है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखा जाए क्या, 13 नंबर, 13 क्या कहता है, देखेंगे क्या, गौर से देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन। 13 क्या कहता है, कहता है किसी संख्या की में 19 का स्क्वायर तथा जोड़ने पर इतना प्राप्त होती तो वो संख्या, तो माना कि एक संख्या में 19 का स्क्वायर जोड़ देंगे तो 23 का स्क्वायर प्राप्त होगा, तो वह संख्या क्या होगा। 19 का, किसी संख्या में 19 का स्क्वायर कर कीजिएगा ना तो 23 का स्क्वायर पता चलता है, तो संख्या क्या होगा। बहुत ईजी है बनाना, 23 का स्क्वायर
मतलब ये 23 का स्क्वायर इसे भी लिखिए, माइनस उस पर जाएगा तो 19 का स्क्वायर। इसको ए कहिए, इसको बी कहिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो ए स्क्वायर देखें क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक बार प्लस में या एक बार माइनस में ही होता है ना। तो जोड़ेंगे 23 हो जाएगा और प्लस 19, एक बार हो जाएगा 23 और उसके बाद कितना हो जाएगा माइनस 19। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, बाद इसको हो जाएगा ये 4 से गुना घटेगा तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना का 8 4 चौका 16, तो 168 आपका आंसर हो जाएगा। तो 168 इसमें नहीं है तो नन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई होगा। आगे देखा जाए क्या 14 नंबर क्या कहता है। 14 नंबर कहता है क्वेश्चन, वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुना करने पर 180 वृद्धि हो जाती है। तो वह कौन सी संख्या, तो माना कि x संख्या है, इसमें पहले x है,